ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुंडा समाज से अभी तक ऐसे बहुत कम ही लड़कियां आगे आती हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपना मुंडा समाज को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। हम लोग यहाँ से भी हम लोग बहुत लोग गए थे, तो विनर हुई। मैं जो हूँ विनर हूँ, तो ट्राइबल है, मतलब ट्राइबल में एक एक चीज़ को वहाँ रिप्रेजेंट करना है। एक एक चीज़ जो अभी यहाँ है भी नहीं, यहाँ मिलता भी नहीं है, वो पहले ज़माने में होता था। बच्चे का सपना होता है कि जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी सेवा करेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े तक नहीं रहे मेरे साथ। नमस्कार जोहार। झारखंड में बेटियां जो है हमेशा नाम जो है अपना बनाती हैं और सर ऊंचा करती हैं झारखंड का। झारखंड की खूटी अबीजल कांडुलना झारखंड से बिलोंग करती हैं और ट्राइबल क्वीन अर्थ का खिताब जीत करके रांची पहुंची है। इस वक्त यहाँ पे कुछ समाज सेवी और उनके परिजन मौजूद है उनका जोरदार स्वागत करने के लिए। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं एक नर्स से एक क्वीन बनने का सफ़र कैसा रहा। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अबीजल जी आपका। कैसा रहा सफ़र? ग्लोबल क्वीन फेस्ट का आप जीत कर आई हैं ये खिताब। जोहार सबों को, धन्यवाद सबसे पहले तो आप लोगों को कि आप लोग यहाँ आए। बहुत अच्छा लगा, अच्छा वेलकम हुआ मेरा, तो बहुत बहुत थैंक यू सबों को। और मैं खुश हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्री से लोग आए थे। बहुत सारी हम लोग यहाँ से भी हम लोग बहुत लोग गए थे, तो विनर हुई। मैं जो हूँ विनर हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। मैं भी खुश हूँ, मेरे घर परिवार भी, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो इधर, ये लोग भी मेरे ही मुंडा समाज से हैं, तो इन लोग भी आए वेलकम करने। क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे मुंडा समाज से अभी तक ऐसे बहुत कम ही लड़कियां आगे आती हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने अपना मुंडा समाज को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ इंडिया जैसे झारखंड से बहुत ही अलग अलग समाज से गए थे। बहुत लोग, हम लोग बच्चियाँ गए थे, साथ ही में गए थे। तो उसमें से मेरा जो है विनिंग टाइटल आया, तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और आगे भी उम्मीद करूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ जो मेरे जैसी हैं उनको आगे ले करके यहाँ तक पहुँचाऊँ। सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्योंकि बहुत संघर्षमय होता है किसी मतलब अगर लोग किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो किसी ना किसी का हाथ होता है या फिर सफ़र ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल भरा होता है। कैसा था आपका शुरू से सफ़र? सफ़र तो इजी नहीं रहा है, क्योंकि खासकर जब तक कोई बैक सपोर्ट ना हो तब तक तो बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ खुद से करना, और कोई बताने वाला ना हो कि इसके बाद आपको ये करना है या आगे आपको जाके ये करना है। तो मैंने जो भी है देख के सीखा है, सब तरफ से नॉलेज लिया कि कैसे करने से क्या होता है, क्योंकि हमारी लड़कियां बहुत पीछे रहती हैं। तो थोड़ा थोड़ा कहीं से, हर जगह से कलेक्ट करके सोची कि नहीं, खुद को अलग जगह देखना है। तो बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत स्टोरी भी बहुत है, बट वो सब चलते रहता है सबके लाइफ में। बस है, थोड़ा इतना इजी नहीं था रास्ता। आप खूंटी से बिलोंग करती हैं, झारखंड से इतने इतना बड़ा खिताब लेकर के आप यहाँ पे पहुँची हैं। माता पिता का सपोर्ट आपका नहीं रहा है, उस पर क्या कहेंगे? माता पिता आपके नहीं रहे हैं, इसका दुख तो होगा आपको। देखिए, जिसको जाना होता है ना वो चले जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता ना खुद से करना पड़ता है। वो हमें बताने के लिए नहीं होंगे हर दिन। तो उस चीज़ को लेके चलना कि नहीं है, नहीं है, हम लोग दुख में रहेंगे तो फिर आगे कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो उस चीज़ का वो हम दुख में नहीं लेते उस चीज़ को। खुशी है कि वो लोग जब तक थे बहुत अच्छी शिक्षा दे के गए हैं, जो भी सिखाए हैं उसी को सोच के चल रही हूँ आगे, और आगे भी उसी को सोच रख के चलूँगी। और ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं हैं तो वो लोग मेरे साथ नहीं हैं, वो लोग हमेशा से साथ हैं। हर किसी के माँ बाप अच्छा ही सिखाते हैं बच्चों को, जो कि वही हमारे साथ रहता है, वो कभी साथ नहीं होंगे, या हम लोग भी किसी के साथ नहीं होंगे। तो बस दुख तो नहीं है, लेकिन खुशी है कि उनका नाम आगे बढ़ा रही हूँ। तो बस यही है। और रही बात, आप बैक सपोर्ट बोले, हाँ, यहाँ तक विनर आने के लिए मतलब शिक्षा जो बोलते हैं ना, कि इतना ज़्यादा नॉलेज इतना तुरंत में नहीं हो पाता है। तो हाँ, कोई ना कोई रहा है मेरे पीछे। तो एक अंशु दी हैं, अंशु तिर्की, उन्होंने बहुत मदद किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। चीज़ों को कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचाना। वो यहाँ है भी नहीं, बाहर रहती हैं, तो वो मेरे तक हर चीज़ों को पहुंचाई, जैसे ज्वेलरी, साड़ी। अब ट्राइबल है, मतलब ट्राइबल में एक एक चीज़ को वहाँ रिप्रेजेंट करना है। एक एक चीज़ जो अभी यहाँ है भी नहीं, यहाँ मिलता भी नहीं है, वो पहले ज़माने में होता था।
वो लोग पढ़ाई करते हैं तो उनके पास होता है, तो वो लोग मेरे तक वो पहुंचाए, जिसके द्वारा हम वहाँ तक पहुंच पाए। और नॉलेज जो वो ट्राइबल्स के बारे, अलग अलग ट्राइबल्स के बारे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो वो चीज़ हैं जो उन्होंने दिया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इससे पहले आप नर्स थी। नर्स का वो जो कार्य होता है बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है, दूसरों की सेवा करना होता है। आप वो छोड़ करके आप एज ए मॉडलिंग स्टार्ट की, कैसे ये ऐसे मन में आया या फिर किसी को देख करके आप सीखी? देखिए, नर्सिंग वो मेरा चॉइस था कि मैं सेवा करूँगी दूसरों का, और ख़ासकर मम्मी पापा बीमार थे तो वो सब करते आई थी। तो था कि चलो यही चीज़ करते हैं अब, दूसरों का सेवा। क्योंकि हर माँ बच्चे का सपना होता है कि जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी सेवा करेंगे, लेकिन मेरे माँ बाप बूढ़े तक नहीं रहे मेरे साथ, तो वो सेवा मैं उनका की थी। तो वो चीज़ था कि मैं चलो दूसरों के माँ बाप को देखूंगी या दूसरों का सेवा करूंगी, मैं वो लाइन पे थी नौकरी की। लेकिन सडन ऐसा हो गया कि घर का जो जिम्मेदारी होता है ना, थोड़े पैसों में नहीं होता है, तो फिर वो नौकरी या वो जॉब छोड़ के, वो लाइन छोड़ के मैंने जो है अपना लाइन चेंज किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और मैं चाहती थी कि मैं किसी अंडर में ना रहूं, मैं खुद के बलबूते कुछ करना चाहती थी और एक अलग जगह बनाना चाहती थी। क्योंकि एज अ ट्राइबल ना, आप बचपन से ही बहुत कुछ झेले होते हो, सुने होते हो, रंग को लेके, लुक को लेके। तो बस मैं खुद के लिए सीखी थी मेकअप, बट अब सबको मेकअप कर रही हूँ और अपना लाइन चेंज करके बस घर वालों को देख रही हूँ, बाहर वालों को भी देख रही हूँ। अभी आप तो मतलब मॉडल बन गई हैं और ये ट्राइबल क्वीन फेस्ट का जो खिताब है अर्थ का आप जीत कर आई हैं, तो क्या अब जो मेकअप आर्टिस्ट का काम है वो छोड़ देंगी या फिर ये जारी रहेगा? नहीं, मेरा वो सबसे पहला प्रेफ़रेंस रहा है और आज भी है, क्योंकि उसी से मेरा घर अभी तक सँभला हुआ है। क्योंकि एक घर का ज़िम्मेदारी लेना किसी बड़े का, वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसी से मैं अभी तक कर पाई हूँ, उसी काम से, तो मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ये मेरा है, शौक से की थी, मन था अपने आप को कहीं और देखने का, मैं देख ली और आगे भी इस जगह पे रहूँगी, इस चीज़ को छोड़ूँगी नहीं। लेकिन मैं उस चीज़ को भी नहीं छोड़ सकती कि उससे मेरा गुज़ारा होता है, घर चलता है, क्योंकि उसके बिना तो कोई आके नहीं देने वाला ना, खुद से करना है, तो वो नहीं छोड़ सकती। अभी आप इस मुकाम तक पहुंची है, इसका श्रेय किसे जाता है? अम, इसका श्रेय तो मैं किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि मेहनत मैंने किया है, लेकिन इसके पीछे बहुत लोग हैं। जैसे मैं अभी बताई ना, अंशु तिर्की जी हैं, उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ना सडन ही ये चीज़ आया न्यूज़ कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मेरे पास नॉलेज होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो सडन वो आगे आई। मैंने उनको कॉल किया कि दीदी प्लीज़ आप हेल्प कर दो, मैं विन होंगी तो आप होगे। तो वो बस खड़ी रही, अभी तक खड़ी हैं, और साथ में मेरा भाई, नानी और कुछ दोस्त भी हैं जो सपोर्ट करते आए हैं, तो उनको, और जो भी मेरे पीछे जो सिखाए हैं अभी तक, उनको श्रेय जाता है। कहीं कहीं कुछ कुछ क्लासेस भी लेती रही हूँ, ग्रूमिंग क्लासेस, तो उनको भी श्रेय देना चाहूँगी। आपके नर्स बनने से पहले का सफ़र कैसा था? क्या कुछ झेलना पड़ा आपको? वो तो थोड़ा टफ रहा है, क्योंकि जब तक नर्सिंग नहीं कंप्लीट हुआ था ना, तभी मम्मी पापा चले गए। तो उस टाइम पे कोई साथ देने वाला था नहीं, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, घर वाले भी उस टाइम पे साथ छोड़ दिए थे। बट सोची कि नहीं, कुछ तो करना है, और बस कोशिश में लगी रही कि अब करना क्या चाहिए, कहाँ से पैसे आएंगे, घर को चलाना है, भाई को पढ़ाना है, नानी को देखना है, और मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जिनको मेरी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। सिर्फ हम लोग यहाँ आए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, यहाँ आने का भी बहुत सारा मकसद है। हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी सोचना है। तो बस वो सब सोच के और लगी रही, और बहुत ही, अब वो सब चीज़ों को लेके अभी क्या ही बात करें, लेकिन हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि लोग साथ नहीं देते हैं मुसीबत के टाइम पे, तो खुद से अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। वहाँ जो भुवनेश्वर में जो प्रतियोगिता हुआ था, ये कितने कैटेगरी में हुआ था? वहाँ हम लोग 18 बच्चियाँ थे वहाँ पे, हम लोग 18 लोग थे। झारखंड से कितने? झारखंड से 2 लोग थे, पूजा मैम और मैं थी। ये यूनिवर्स वाले कैटेगरी में बोल रही हूँ। और जो इंडिया में थे उसमें तो बहुत लोग झारखंड से थी, बहुत ही लोग थी। तो उसमें करीबन करीबन आई थिंक 22 लोग थे उसमें, इंडिया वाले में, और यूनिवर्स वाले में थी आपका 18 लोग। 18, और उसमें चार टाइटल था, जिसमें कि पहला था यूनिवर्स, जिसके लिए हम लोग सब लोग पार्टिसिपेट किए थे वहाँ पे, जितने भी कंट्री से आए थे सब लोग अलग अलग, हम लोग वहाँ 18 लड़कियाँ थे। और
उसमें से 4 टाइटल था। सब लोग यूनिवर्स के लिए गए थे, बट कोलंबिया से एक मैम थी, वो उनको गया टाइटल, और पूजा मैम को मिस ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड का खिताब गया। हाँ, मुझे मिला ट्राइबल क्वीन अर्थ का, और एशिया का किसी और मैम को गया, हाँ किसी और कंट्री को गया वो। अभी तो आप ट्राइबल क्वीन अर्थ का खिताब जीत कर आई हैं, आगे का सपना क्या है? आगे का देखिए, जब तक था, जब तक मैं मॉडलिंग कर रही थी 3 साल से, तब तक था कि इंटरनेशनल करना है। और अभी वहाँ तक पहुँचने के बाद, क्योंकि देखिए आप एज अ ट्राइबल, मुंडा समाज से हूँ, एज अ ट्राइबल अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमें हर जगह दबाया जाता है, हर जगह पे। तो बस था कि किसी तरह, क्योंकि आप बाहर जाओगे ना किसी अच्छे लेवल पे करने, तो वहाँ रंग को लेके बहुत बोला जाता है, तो वहाँ तक तो सोची नहीं थी, लेकिन था कि कभी ऐसा कुछ मिला जो ट्राइबल के लिए करना हो तो मैं हमेशा से खड़ी रहूँगी। और ट्राइबल को लेके ही था कि इंटरनेशनल अगर कोई स्टेज मिल जाए करूँगी, और मैंने किया है। और उससे आगे मैं, और शायद ही कोई स्टेज हो कि मुझे मिल सकता है, लेकिन हाँ आगे कुछ अच्छा करने को, किसी के लिए, कुछ किसी मतलब ज़रूरतमंद के लिए अगर करने को हो तो उसके लिए मैं सोचूंगी। इस मेरे लिए यहीं तक था, मैंने किया है, बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं सोची नहीं थी। मैं इतना ही सोची थी कि बस इंटरनेशनल लेवल पे मैं कर लूँ, और मैंने विन किया है। और आगे बस लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहूँगी, जो मेरे लिए कोई कुछ नहीं किए, तो मैं वो लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि लोग बोल रहे हैं अरे इसके माता पिता नहीं है, क्या करेगी क्या कर लेगी, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, ऐसे तानों का सामना करना पड़ा कि ये तो अब कुछ कर नहीं पाएगी? देखिए, पीठ पीछे क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग मुँह पे तो कोई आते नहीं है बोलने, ठीक है। रही बात, अगर बोलते भी होंगे तो वो तो प्रूफ हो ही गया आज कि मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। और रही बात कि मुझे दुख नहीं है कि वो लोग गए, और मैं स्टोरी बताती भी हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे सिंपैथी मिले कि बेचारी है बेचारी, ये टैग मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर वो टैग होता तो मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती, है ना। मैं सोची नहीं है माँ बाप, कोई बात नहीं, खुद के लिए खड़े होना है, सबके लिए खड़े होना है। और उस चीज़ को अपना वो नहीं कि हम, मैं बताती हूँ लोगों को कि नहीं है, इसलिए नहीं कि वो मुझे हाय हाय बोले, सिंपैथी नहीं, मैं इसलिए बताती हूँ कि नहीं है, हो सकता है आपके भी नहीं हो, या कल को फ्यूचर कौन जानता है। तो नहीं हो अगर गार्जियन, तो आप कैसे खड़े होगे, कैसे आप करोगे, इसलिए कि ताकि लोग मोटिवेट हो, इसलिए मैं बताती हूँ। तो अभी भी ये चीज़ नहीं कि आप ये चीज़ बोल रहे हो तो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि इसको गलत वे में मत लें, मुझे किसी का वो नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप हैं, या आपके पड़ोसी हैं, आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, तभी आप कुछ कर पाओगे। आप डिसीजन लो कि आपको क्या करना है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, या अगल बगल समाज के लिए क्या करना चाहते हो, वो आपके ऊपर होना चाहिए। और आप खुद से ही मेहनत करो, कोई आके आपको मदद नहीं करेगा कि हाँ लो तुम उसका मदद करो, ऐसा नहीं है। आप खुद कमाओ, थोड़े थोड़े उसमें से जोड़ के, हो सकता है कुछ आपके पास तो है, लेकिन हो सकता है आपके पास जो है वो किसी और को भी ज़रूरत हो, तो थोड़ा तो आप दे सकते हो ना, उतना ही तो मदद चाहिए किसी को, तो इतना तो सबको करना चाहिए। एक चीज़ आपने और बोला कि चेहरे को लेकर, कलर को लेकर के बोला जाता है, ये बहुत ही गलत बात है। इसको यहाँ पे तो बहुत सारी ट्राइबल लड़कियां हैं जो कि इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे अरे ये तो काली है, कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत लोगों को काम नहीं मिलता, वैसे लड़कियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि काले होने की वजह से काम नहीं मिलता है, ठीक है? ये गलत बात है, मतलब मैं आपको नहीं ये कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये गलत बात है। अगर आपके अंदर जो है काबिलियत है ना, तो आपको हर जगह काम मिलेगा। बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए, वो कलर पे कोई नहीं जाएगा उस चीज़ में। लेकिन हाँ, छोटे टाइम पे बोलो, या कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जिसको इस चीज़ से दिक्कत होती है, तो वो लोग बोलते हैं। लेकिन हमें उससे क्या मतलब? हम जो हैं ट्राइबल है भाई, प्राउड कि हम लोग ट्राइबल हैं। हम लोग के ट्राइबल में, आप मुंडा मेरे समाज में लोगे ना, तो मुंडा समाज में आपको 10 के लोग ही मिलेंगे। अभी जो है अलग अलग हम लोग मतलब कि कास्ट में हो रहे हैं, तो हम लोग का थोड़ा मिक्स मैच, तो उससे हम लोग बच्चे थोड़ा सा फेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप पूर्वज में जाइएगा तो उसमें आपको ज़्यादा डस्की ही मिलेगी। तो हम लोग थोड़ी ना बदल जाएंगे, हम लोग वही रहेंगे, या आने वाले जनरेशन
वो भी ऐसे ही रहेंगे, तो हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते या किसी का सोच नहीं बदल सकते। सोच बदलना है तो अपना बदलना है और कोशिश करना है कि लोगों का भी बदल जाए इस चीज़ को लेके। और मुझे नहीं लगता कि नौकरी को लेके किसी को दिक्कत होना चाहिए। आपके पास है, हुनर है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास पढ़ाई है, नॉलेज है, आप सब चीज़ कर सकते हो और आपको कोई कलर को लेके जज नहीं करेगा। वो होते हैं वैसे लोग, उनको कभी हम लोग बदल नहीं सकते। आगे बढ़ो, अपना सोच बदलो, आप लोग खुद के लिए डिसीजन बदलो। आपको जो करना है वो टाइम कभी नहीं आएगा। आप सोच रहे हो कि मुझे करना है या कोई मदद करेगा तो करेंगे, वो कोई मदद नहीं करने वाला। अभी से शुरू करो और खुद के लिए स्टैंड लो। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? इंटर तक मैं पढ़ी हूँ, सब खूंटी से ही हुआ है। इंटर तक पढ़ी, फिर 2 साल मम्मी का तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आगे पढ़ नहीं पाई। तो मम्मी बोली कि जाओ नर्सिंग कर लो, तो मैं बस नर्सिंग ही की और ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई है नहीं मेरा। छोटी से कौन से कॉलेज? SS+2। हाँ। आपने सुना अबीज़ल कांडुलना का सफ़र कितना मुश्किल रहा। ना उनके माता पिता रहे, ना उनका सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट नहीं था, लेकिन वो एक ट्राइबल ग्लोबल क्वीन अर्थ का खिताब जीत करके आज पहुंची हैं, जो कि अपनी ज़ुबानी कह रही है कि मेरे यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, लेकिन मैं अपने बलबूते पे मैंने मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुँची। और मैं जहाँ देखना चाहती थी खुद को, मैं वहाँ पर देखी। मैं बहुत खुश हूँ, इसका श्रेय मैं खुद को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी मेहनत थी। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लोकतंत्र 19। मैं प्रियंका अपने सहयोगी निखिल के साथ। धन्यवाद।